कोई भी फैसला संविधान के मुताबिक होना चाहिए या फिर धर्म विशेष की सुविधा के मुताबिक। ट्रिपल तलाक, महरम जैसी महिला शोषण करने वाली रवायतों को लेकर मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कल पटना में दीन बचाओ देश बचाओ रैली निकाली गई। मंच से इस बात का ऐलान किया गया कि मोदी सरकार में इस्लाम के साथ साथ देश को भी खतरा है। खुलेआम ये कहा गया कि सरकार समझ ले कि हुकूमत बदलेगी, जमाना बदलेगा, लेकिन शरीयत नहीं बदलेगी। आजादी के बाद शायद ये पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान किसी सरकार के खिलाफ जुटे। रैली को नाम दिया गया दीन यानी कि धर्म बचाओ देश बचाओ, लेकिन इसका एजेंडा मोदी सरकार का विरोध ही था। हम कह रहे हैं संविधान को सही तौर पर लागू किया जाए, उसमें जो बातें हैं वो बुनियादी बातें हैं, उसी को सामने रखें। इमारत शरिया 1921 में बिहार, झारखंड, ओडिशा के मुस्लिमों को शरिया के तहत आने वाले मुद्दों को समझाने के लिए बनाई गई थी। बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोग ही लोगों में डर फैलाकर, धर्म का भय दिखाकर कौमी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि न तो कोई जाति खतरे में है, न कोई इस्लाम खतरे में, न हिंदुत्व खतरे में है। आरोप है कि रैली का एजेंडा था मोदी सरकार के फैसलों का विरोध करना। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2019 से पहले देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है? कि आखिर हमारा रोल इस मुल्क में है या नहीं। अगर हमारा रोल है तो हमारा हक भी है, और अगर हमारा हक है तो हमारी हक की सुरक्षा भी होनी चाहिए। मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का समर्थन किया। मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर के लिए समर्थन किया। मंदिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध को लेकर हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया। हज पर सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसे बर्बर कानून से आजादी दिलाने को इस्लाम पर खतरा करार दे रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि मोदी सरकार शरिया कानून में छेड़छाड़ कर रही है। मोदी सरकार के खिलाफ मुस्लिम संगठनों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय भारत का अभिन्न अंग है, और यह यदि प्रताड़ित होता है तो स्वाभाविक है। यहाँ तो मौलिक अधिकार है, बोलने की अभिव्यक्ति है। वो अपनी दुख को जनता के बीच बांट रही है, समझा रही है अपने लोगों को। सवाल यही है कि क्या मजहब के नाम पर विपक्षी पार्टियां पर्दे के पीछे रहकर मोदी विरोध की राजनीति को हवा दे रही है? दीन बचाओ के नाम पर देश भड़काओ का खेल खेला जा रहा है। शरिया कानून के लिए संविधान को भी दरकिरार करने की साजिश की जा रही है क्या? पटना के गांधी मैदान से रजनीश और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।